जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब जो जुलाई आने वाला है उसमें तमाम तरीके की जितने भी लोन डिफॉल्टर थे उन लोगों की समस्याओं के समाधान होने वाले, रिकवरी वाले के ऊपर भी काफी बदलाव आएगा और तमाम तरीके से जो आपके पास नोटिस आ रहे थे उसके बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। क्योंकि जब भी आरबीआई नई गाइडलाइन लेके आती है हमारे चैनल पर आप लोगों को जानकारियां तुरंत मिल जाती है। अगर हमारे चाहे पुराने सब्सक्राइबर है, नए सब्सक्राइबर है, कोई नया व्यक्ति जुड़ रहा है, आप लोगों को लोन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, हमारी जानकारी हमारी वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी आपको। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना उन तमाम लोगों को जो इसमें लोन की किस्त नहीं भर पाने की वजह से परेशान है। और दोस्तों कमेंट में अपने शहर का नाम, कंपनी का नाम लिखना मत भूलिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं, नहीं आ सकते। आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कौन सी कंपनी केस कर रही है, कौन सी नहीं कर रही, ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं आपको झूठा दावा देकर हम आपके ऊपर केस कर देंगे, एफआईआर कर देंगे। वो सभी जानकारी हम आपको कमेंट में दे देंगे, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये कॉल बुकिंग का नंबर है। कॉल बुकिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी वीडियो पर जो लाइक का टारगेट है 200 लाइक का टारगेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो कम से कम 200 लाइक इतने आ जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक वीडियो ये पहुंच जाए। देखो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। अनसिक्योर्ड लोन कौन से? जिसमें आपने सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना ओटीपी देकर अपने खाते में पैसा ले रखा है। पैन कार्ड का आपका जो भी लगा सिविल के माध्यम से आपको अच्छा खासा ऑफर मिला, आपने चाहे आपने इसमें पेडे लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन ले रखा है, बिजनेस लोन ले रखा है, या फिर कोई पर्सनल लोन ले रखा है, तमाम तरीके से क्रेडिट कार्ड है, कोई भी है, ये अनसिक्योर्ड की श्रेणी की बात करेंगे, सिक्योर्ड की बात नहीं कर रहे। सिक्योर्ड में आपका प्रॉपर्टी, मॉर्गेज, आपका कार लोन, गोल्ड लोन, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी अनसिक्योर्ड लोन है दोस्तों सारे के सारे आपके सिर्फ और सिर्फ सिविल से जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे पहला जो मैटर बनता है वो सिविल का मैटर बनता है। आपको सिर्फ और सिर्फ डरा धमका कर कि हम आपकी प्रॉपर्टी अटैच करवा देंगे, हम आपके घर का नीलाम करवा देंगे, हम आपका आर्बिट्रेशन का प्रोसेस करके हम आपके घर का सामान की जब्ती करवा देंगे, तमाम तरीके से आपको बोला जाता है। लेकिन ये सरासर झूठ बोलकर आप लोगों के साथ ठगी करते हैं रिकवरी वाले। अब इनकी मनमानी खत्म हो जाएगी 1 जुलाई 2026 के बाद से। आप लोगों को बहुत ज्यादा निजात पाने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर अब आरबीआई ने जो है अपनी गाइडलाइन को चेंज किया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको सवेरे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे कभी भी कॉल कर देते थे, रात को 10-10 बजे, 11-11 बजे, 12-12 बजे कॉल कर देते थे। अब इनकी मनमानी पूरी तरह से खत्म होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपको सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं, वो भी कंपनी के नंबर से, ना कि अपने खुद के फोन से। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि अब लगातार आपके पास जो कॉल आ रही थी वो कॉल अब आपके पास कम हो जाने वाली है। दूसरा जो आपको बताने वाला हूं, इसके अंदर ये जो रिकवरी वाले आपके घर पर आते थे विदाउट डीआरए के आते थे। विदाउट डीआरए का मतलब डीआरए डेप्थ रिकवरी एजेंट का, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता था, होम विजिट लेटर नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब इनको इन चीजों की पूर्ति करनी होगी। अगर ये नहीं लेके आ रहे हैं तो आप उनको उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनसे बात करेंगे तो फिर इसके अंदर आपकी गलती रहेगी। अगर वो आपके पास आ रहे हैं तो आपने छोटी सी एक काम करना है, उनकी वीडियो रिकॉर्ड अपने फोन से अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। उनसे बोलना है कि भैया अपना डीआरए का लाइसेंस दे दीजिए, दूसरा अपना होम विजिट का लेटर दे दीजिए। इनके पास दोनों चीजें नहीं मिलेंगी तो वहां से वो चुपचाप चले जाएंगे, क्योंकि अब उनकी जो है वाट लगने वाली है। आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में साफ बोल दिया है, अगर कोई भी व्यक्ति अनऑथराइज्ड आपके पास रिकवरी करने आ रहा है तो उसकी कंप्लेंट आप कर सकते हैं, ट्विटर पर भी कर सकते हैं, आरबीआई के पोर्टल पर भी जाकर कर सकते हैं। अब जो ये रिकवरी वाले आपके रेफरेंस पर कॉल कर देते थे, आपके रिश्तेदारों को कॉल कर देते थे, अब इसकी मनमानी भी आपकी खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि समय समय पर आरबीआई बदलाव लेकर आता है। जैसे आपके रेफरेंस पर कॉल कर रहे थे तो अब आपके लिए एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ट्विटर पर आप इनकी कंप्लेंट डाल सकते हैं। ट्विटर पर कंप्लेंट डालने के बाद विद इन 1 डे में आपको इसके अंदर जो है जानकारी इसके अंदर मिल जाने वाली है, और जो आपकी कॉल वगैरह आ रही थी वो भी स्टॉप हो जाएंगी। लेकिन उसमें आपको बैंक का नाम बताना जरूरी है। अगर बैंक का नाम नहीं होगा तो वो रिकवरी है कॉल वगैरह करते रहेंगे। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अब ये सब चीजें आपको जानकारी में सुनने में बहुत अच्छा लगा हो कि आरबीआई अपनी गाइडलाइन चेंज कर रही है और करती रहती है, समय समय पर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। जो उसके बाद अब ये नोटिस की बात कर लेते हैं। कंपनी पहले आपको धड़ाधड़ फर्जी नोटिस भेज देना, एक ही नोटिस को 10-10 बार भेज देना, 20-20 बार भेज देना, तमाम तरीके से आप लोगों को ड्रावा देकर रखना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आपके घर पे रिकवरी नोटिस चिपका कर चले जाएंगे, हम आपके घर की नीलामी करवा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। सारी की सारी मनमानी आप खत्म हो जाने वाली। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने साफ बोल दिया, अगर कोई भी रिकवरी वाला आप लोगों के साथ बदतमीजी या फिर आपको लीगल नोटिस के माध्यम से डराने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी आप कार्रवाई
कर सकते हैं। तमाम तरीके से आपको सबसे पहले कंपनी जो आपके पास नोटिस आने वाला है जो मेन है उस नोटिस की आप तरफ बात कीजिएगा, उसके अलावा किसी और नोटिस की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला आपको नोट कर लीजिएगा या आप वीडियो को सेव कर लीजिएगा। सबसे पहला नोटिस है रिकॉल नोटिस, दूसरा है डिमांड नोटिस, तीसरा है आर्बिट्रेशन का नोटिस, चौथा है सेक्शन 25 का नोटिस, पांचवा है 138 अगर आपने चेक दे रखा है तो उसका, अगर आपने चेक नहीं दे रखा तो 138 का नोटिस को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपने ईसीएस लगा रखी है, अगर ईसीएस नहीं लगा रखी तो आप 25 को भी इग्नोर कर सकते हैं। ईसीएस लगी हुई है तो 25 आपका जो नोटिस आ सकता है ईसीएस बाउंस का। इसके बाद अगर आपके पास कोई नोटिस आ सकता है 316 318 बीएनएस, आईपीसी की धारा 420 का जो नोटिस आता था जिसमें कहते थे 420 के धोखाधड़ी वाला, अब इन्होंने 316 318 बीएनएस में जब से बीएनएस आई है उसमें इन्होंने नोटिस जारी करना शुरू कर दिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, इन नोटिस को आप पल्ले बांध लीजिए, अपने पास नोट करके रख लीजिएगा। अगर आपको इस तरह का कोई भी नोटिस आता है उसको इग्नोर नहीं करना, किसी वकील के माध्यम से उन नोटिस के आपने रिप्लाई करवा देने हैं। अगर इन नोटिस के रिप्लाई नहीं कराएंगे तो आपके साथ दिक्कत प्रॉब्लम आ सकती है। आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होगा, आर्बिट्रेशन में आपके साथ इन्होंने सेक्शन 17 का ऑर्डर पास करके आपके अकाउंट पर लिन लगा सकते हैं। और तमाम तरीके से अगर आपके पास कोई भी 316 318 बीएनएस का नोटिस आ रहा है तो इसके अंदर आपका कोर्ट से समन जारी करवा सकते हैं। सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा है तो इसके अंदर भी आपको ईसीएस बाउंस का केस डाल सकती है कंपनी। तो अब आपको ये समझना होगा कि जो कंपनियां केस डाल रही हैं तो क्या कंपनी आपके शहर में केस डाल रही है, तो ऐसा भी नहीं है। कंपनियां जो केस डाल रही हैं आपके शहर से कहीं कहीं किलोमीटर दूर, आप रह रहे हैं दिल्ली लेकिन आपका केस जा रहा है कलकत्ता या फिर अहमदाबाद या फिर आपका पंजाब में, तो तमाम तरीके से दिल्ली वगैरह में केस बहुत कम हो रहे हैं लेकिन जगह जगह पर ज़्यादा दूर केस हो रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका कोई भी कोर्ट से सम्मन आ जाता है उसको इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो उसके अंदर वारंट इशू हो जाएंगे। वारंट इशू होने के बाद उसके अंदर सबसे पहले आपको प्री कॉग्नाइज का नोटिस आएगा, आप तभी अपने वकील को हायर कर लीजिएगा, अपनी प्रोसीडिंग करा सकते हैं जिसमें आपको समय मिल सके। दूसरा, अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी वारंट आ रहा है तो वारंट में आपको वहां पर हाजिर होना पड़ सकता है, नहीं तो आप वकील के माध्यम से प्रोसीडिंग करवाकर अपने केस को आगे बढ़ा सकते हैं। लोन कंपनी को आखिर में सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। अगर आपका 1 लाख का लोन है तो आप उसको सेटल भी कर सकते हैं। 1 लाख के लोन को अगर आप ज़्यादा लंबा मतलब कि 6-7 महीने 180 प्लस डीपीडी में चला जाता है आपका केस, तो दोस्तों आपका जो लोन का सेटलमेंट 30% से लेकर 50% के बीच में आपको आसानी से ऑफर मिल जाते हैं। 1 लाख का लोन 30,000 से लेकर 50,000 में आप अपना खत्म कर सकते हैं। तो कंपनियों का मेन जो रहता है मोटिव वो रहता है डीपीडी के ऊपर, जितनी ज़्यादा डीपीडी उतना अच्छा लोन का सेटलमेंट। अगर आप लोग लोन की सेटलमेंट नहीं करते हैं तो दोस्तों ये आपके अकाउंट को जो है राइट ऑफ में डाल देते हैं। राइट ऑफ के बाद भी कंपनी को पूरा अधिकार है आपके ऊपर केस करने का, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपने नोटिस को इग्नोर नहीं करना, चाहे आपका अभी 6 महीने हुए हैं लोन को ना भरे हुए, अगर आपके पास या 1 साल हुआ है, अगर आपके पास कोई भी नोटिस आ रहा है नोटिस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि नोटिस को इग्नोर करने की वजह से आप लोग दुविधा में फंस सकते हैं। और जितने भी नोटिस आएंगे उस सभी के रिप्लाई करवाइए। कोर्ट से सम्मन आ रहा है उसका आपने जरूर प्रोसीडिंग करवाइए। अगर पैसा है तो देखो सेटलमेंट कर लीजिएगा। अगर आपके पास जैसे मान के लो पहले आपको कोर्ट से सम्मन आ चुका है, पहला सम्मन आया है और आप सोच रहे हैं जो होगा देखी जाएगी, तो ये मत सोचिएगा जो होगा देखी जाएगी। इसमें वारंट देने के लिए पुलिस आ सकती है और कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से आपको वहां पर हाजिर भी करवाया जा सकता है जहां पर आपका केस हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कभी भी कोर्ट से या फिर आपको कोई एडवोकेट के माध्यम से नोटिस आ रहा है इग्नोर मत कीजिए, सभी नोटिस के रिप्लाई कराइए। चाहे आपका लोन 1 लाख का है, चाहे आपका 10,000 का, चाहे आपका 10 लाख का है, चाहे आपका 50 लाख का लोन है, चाहे 1 करोड़ का लोन है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जानकारी रखनी है। आपने नोटिस को हमेशा भेजते रहना है, रिप्लाई करवाते रहना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। कुछ बदलाव हैं, कुछ नोटिस के बारे में जानकारी मिली है आपको। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।